अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सबसे पहले मेरी तरफ से आपको और आपकी फैमिली को ईद की बहुत बहुत मुबारक हो, बड़ी ईद की बड़ी मुबारक। और आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हो। कुर्बानी वाली ईद जो है वो जब तक गोश्त जो है वो नज़र आ रहा होता है ना, मुझे लगता है दूसरी ईद से ना ये वाली ईद जो है वो ज़्यादा फ़ील होती है। अच्छा खैर, आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने पहला दिन कैसे स्पेंड किया। यहाँ पे 6:30 का टाइम है सुबह। बच्चे जा रहे थे नमाज़ पढ़ने अपने बाबा के साथ, तो मस्जिद जाने से पहले मैंने उनकी 2-3 पिक्चर्स जो हैं वो ली। मीठे में मैंने बनाई थी खीर, जो कि मैंने शाम को ही बना के रख ली थी क्योंकि कंफर्म था कि सुबह ईद है। तो वो तो कोई सीन नहीं था कि बनाऊँ या ना बनाऊँ तो मैंने पहले ही बना के रख ली थी। उसके बाद सुबह उठते ही इसाले स्वाब के लिए जो हमने थोड़ा ख़त्म पढ़ना होता है वो पढ़ा। फिर इनके मस्जिद में आने से बाद मैंने चिकन जो है वो ऑलरेडी डन करके रखा हुआ था, तो मैंने जो सैंडविचेज़ हैं इनको बेक किया, ये बनाए। मिराज की ख्वाहिश थी कि उसे खानी है पूड़ियाँ मैं नहीं बना सकी क्योंकि मैदा जो है उसका शॉर्टेज चल रहा था, मिल नहीं रहा था। ऑयल जो है वो तो अब लकीली मिलना स्टार्ट हो गया है, लेकिन खैर अब तो मैदा जो है वो भी मिल गया है। तो मैंने कहा कि आज के दिन सैंडविच आप खा लें, तो मैं फिर किसी दिन आपको पूड़ियाँ जो है वो ज़रूर बना के दूँगी। तो खैर नाश्ता हमने किया, नाश्ते से फ़ारिग होकर फिर हमने पकड़ी तैयारी और हम निकल गए बाहर। और मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, बस नाश्ते के बाद हम बाहर आ गए क्योंकि हमारा प्लान था बाहर गुजारने का। और आज का लंच जो है वो हम बाहर करने वाले थे, और ये जो वाला जो लंच है ना, ये भी मेरी तरफ से है, मेरे पल्ले था ईद वाले दिन ये सब मेरे मेहमान थे, तो मैंने या मैं घर में इन्हें बना के खाना खिलाती या फिर मैं इन्हें बाहर से खिलाती, तो वो मेरी मर्ज़ी थी। हम बच्चों को लेके गए थे गोल्फ़ खेलने के लिए, और यहाँ पे बच्चों ने खूब इंजॉय किया था। तकरीबन काफ़ी ज़्यादा टाइम हमारा जो है वो इसी गार्डन में गुजर गया था। यहाँ पे बच्चों ने पहले यहाँ से जब उनका दिल भर चुका तो फिर और भी काफ़ी ज़्यादा जगह बनाई हुई थी, खिलौने थे बच्चों के लिए, तो यहाँ पे बच्चों ने खूब इंजॉय किया। लकीली इस दफ़ा जो ईद थी वो छुट्टी वाले दिन थी, सैटरडे को, तो ये भी एक सहूलत होगी। और दूसरा ये कि मौसम भी बहुत अच्छा था। जब हम घर से बाहर निकले तब तो धूप थी, थोड़ी गर्मी ही महसूस हो रही थी, लेकिन सेकंड टाइम को हवा हल्का हल्का चलना स्टार्ट हो गई थी, तो थोड़ी थोड़ी ठंड फील हो रही थी। जैसे ही हम बाहर निकले तो महसूस हो रहा था, फील हो रहा था, क्योंकि तो मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, तो महसूस हो रहा था कि हमारी आज ईद है। और भी जो मुस्लिम फैमिलीज़ थी वो आ रही थी, जा रही थी। इवन किस पार्क में 2 फैमिलीज़ आई हुई थी, एक तुर्किश थी और एक अराबिश थी। तो वो एक फैमिली जो उन्होंने तो प्रॉपर ग्रिल वगैरह का सेटअप जो है वो सेट किया हुआ था। और रास्ते में हमने देखा था कि एक जगह पे कुर्बानी का गोश्त जो है वो पूरा उन्होंने बकरा जो है वो अपनी गाड़ी की डिग्गी में रखा हुआ था, तो वो रख के घर जा रहे थे। तो मैं देख रही थी कि खैर यहाँ पे भी करते तो हैं लोग कुर्बानियाँ, और मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हम सब की, जिन जिन लोगों ने कुर्बानी की है, अल्लाह ताला सब की कुर्बानियाँ मंजूर कबूल फरमाएँ। और जो लोग इस ईद पे कुर्बानी नहीं दे सके, अल्लाह ताला उनको नेक्स्ट ईद पे हिम्मत दें, ताकत दें, और उनके हालात इतने अच्छे हो जाएं कि वो भी कुर्बानी दे सकें। और अल्लाह ताला हमें हिदायत दें कि अपने अंदर, अपने दिल में बसी हुई नफ़रतें जो हैं, अपनी ज़िद और अपनी अनाएँ जो हैं, वो भी कुर्बान करने की हिम्मत दें, ताकत दें, तौफ़ीक दें। क्योंकि ये वाली जो कुर्बानियाँ है ना, ये इस कुर्बानी के लिए वाक़ई आपको हिम्मत और ताकत की बहुत ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा बर्दाश्त की ज़रूरत है। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला से, और एक दिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह मुझ समेत जिन जिन लोगों के दिल में जो ख्वाहिश है, अल्लाह ताला हमें एक दिन अपने घर में बुलाएं। मुझ समेत और भी जितने लोग इस सफ़र के लिए बेकरार हैं, जो दुआएं करते हैं, तो अल्लाह ताला हमारी दुआएं मंजूर कबूल फरमाए, और अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी में ये सफ़र ज़रूर ज़रूर लिख दे कि हम, अल्लाह हमें इस काबिल समझे, अल्लाह ताला हमें इतनी हिम्मत दें, और अल्लाह ताला हमें अपने घर में बुलाएं कि हम ये वाली कुर्बानी जो है अल्लाह के घर जाके तो वहाँ पे ये कुर्बानी दे सकें और हम हज कर सकें। अभी भी हाजियों को देख के हर साल ही जब देखते हैं तो मैं अब यही सोच रही होती हूँ कि कितने खुशकिस्मत ये लोग हैं कि अल्लाह ताला ने इन्हें अपने घर में बुला लिया। अच्छा, मैं आप लोगों से एक बात शेयर करूँ जिस बात का मुझे बहुत दुख हुआ था, बहुत ही दुख हुआ था, और मेरे मेरे माइंड से ये बात निकल ही नहीं रही। इंस्टाग्रामर है एक, और वो गई हुई हैं हज करने। तो उन्होंने अपनी स्टोरी पे लिखा हुआ था जिस कमरे में, जो उनका रूम है, उनमें और भी काफ़ी ज़्यादा लोग थे। तो वो बता रही थी कि रात को जब सो गए तो इतने लोगों के मोबाइल चोरी हो गए। तो मैं इतनी हैरान हुई, मैं अपने हस्बैंड के साथ भी ये बात डिस्कस कर रही थी कि मुझे यकीन नहीं आता कि लोग हज करने गए हुए हैं,
तो वहाँ पे भी जाके लोगों का ये माइंड है या फिर ऐसे क्यों किया, या मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि हो सकता है किसी का वैसे गुम हो गया हो मोबाइल। लेकिन क्या दुआ ही है कि अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे और अल्लाह ताला हमें नेक रास्ते पे चलने की तौफीक अता फ़रमाए, और जिन लोगों ने हज किया अल्लाह ताला उन लोगों का हज मंजूर व कबूल फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ना सिर्फ इस साल बल्कि हर साल ही इस ईद पे आपको फ़नी फ़नी स्टोरीज़ जो हैं वो सुनने को मिलती हैं, देखने को मिलती हैं कि फ़लाँ जानवर भाग गया। और सेम इसी तरह मेरे मायके में हुआ इस दफ़ा, जो मेरी अम्मी लोगों का जानवर था जो कुर्बानी के लिए, वो उनका भाग गया और वो आधा दिन जानवर जो है वो भागा रहा और फिर वो बहुत लेट उन्हें मिला, जिसकी वजह से उनकी जो इस दफ़ा की कुर्बानी थी ना वो थोड़ी लेट हो गई और गोश्त जो उनका लेट आया था घर। तो खैर वहाँ पे मैंने आपको सारा पार्क जो है वो विज़िट करवाया। बहुत प्यारा पार्क था, अलहदा सब झूलों के सेक्शन बनाए गए थे। ग्रिल करना चाह रहे हैं आप उसके लिए अलहदा से एक एरिया मखसूस था, बच्चों के लिए मिनी गोल्फ प्ले करने का अलहदा से एरिया जो है वो मखसूस था, और इसकी जो पार्किंग थी वो भी बिल्कुल करीब थी, फ्री ऑफ कॉस्ट थी पार्किंग और प्लस पार्क में एंट्री की भी कोई फ़ीस नहीं थी। और ये वाला जो पार्क है ये डूसलडॉर्फ में है। अगर कोई डूसलडॉर्फ में हो, कोई देख रहा हो वीडियो या कोई फिर विज़िट करना चाहे तो कर सकते हैं। खैर वहाँ से निकल के आधा दिन हमारा तकरीबन वहाँ पे गुजरा था, और फिर वहाँ से निकल के हम आगे लंच करने के लिए, और जहाँ पे हमारा लंच चल रहा था। खाना खाने के बाद हमारा प्रोग्राम था शॉपिंग के लिए जाने का। तो खाने से फ़ारिग होके हम चले गए शॉपिंग मॉल, और जहाँ वहाँ जाके जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत थी वो वाली चीज़ें मैंने ली। अब हर तरफ हर मार्केट में डिस्काउंट जो है वो चल रही है। किसी मार्केट में 70% तक है, H&M में और ज़ारा में 70% तक डिस्काउंट चल रही है, लेकिन सियुंडा में स्टिल 50% है, और डाइशमान में भी 50% है सेल। और कौन सी मार्केट थी, कोई और भी मार्केट थी वहाँ पे, अब मुझे नहीं माइंड में नहीं आ रहा कौन सी मार्केट थी। हाँ, फैमिली में भी उन्होंने अच्छी खासी डिस्काउंट लगाई हुई थी। लेकिन मेरा माइंड जो है वो ऐसा है कि मैं चीज़ें जमा नहीं करती। मुझे स्पेशली जो फिर मेरी अपनी जो पर्सनल यूज़ के लिए होती है, मैं चीज़ें बहुत ज़्यादा जमा नहीं करती। जूते और कपड़े मुझे उलझन होती है। मेरे जब ऐसे ही कपड़े पड़े हुए होते हैं या जूते जो मैंने लेके रखे हुए हैं मैंने यूज़ नहीं कर रही, तो मुझे उलझन होती रहती है कि मैं ये जमा करके रख रही हूँ तो ये मैं किधर करूँगी। तो मैं फिर अब चीज़ें वो लेती हूँ जिनकी मुझे ज़रूरत होती है। हाँ, बच्चों के कपड़े जो हैं वो तो आपको पता साथ साथ लेने पड़ते हैं, चलना पड़ता है वो तो साथ साथ। और बेहतर यही होता है कि जब डिस्काउंट पे चीज़ लगी होती है तो वो फिर आप अपनी मर्ज़ी से शॉपिंग भी कर लेते हैं, और शॉपिंग करने का मज़ा भी आता है। तो नेक्स्ट सीज़न के लिए अगर लकीली पहुंच जाए डिस्काउंट पे तो ले लेते हैं, वरना ऐसा होता कम है कि डिस्काउंट लगी हुई है और हम एग्जैक्ट उस दिन पहुंच जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता हमारे साथ। पता नहीं लोग कैसे पहुंच जाते हैं, और मुझे लगता है वो लोग पहुंच सकते हैं जो रोज़ मार्केट जा रहे हो। अच्छा, पता नहीं क्यों मेरे माइंड में ये बात बैठ गया कि जब डिस्काउंट चल रही होती है ना मार्केट्स में, तो वो लोग जो एग्जैक्ट सेम डे पहुंच जाते हैं वो लोग होते हैं जो डेली मार्केट जाते हैं, जो डेली चक्कर लगाते हैं। क्या ऐसी बात है? मुझे नहीं समझ आती कि लोग कैसे पहुंच जाते हैं, और मुझे ऐसे लगता है कुछ जो पहुंचते हैं वो फिर दूसरों को भी बुला लेते हैं। मुझे नहीं पता, आप लोगों में से अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो आपने बताना है कि कैसे आप लोग पहुंचते हैं और आपको कैसे पता चलता है। और ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा।